हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिलीवरी हेल्प। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्विगी के इंश्योरेंस प्लान के बारे में कि स्विगी अपने डिलीवरी राइडर को किस तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और इस इंश्योरेंस को पाने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह से आपको अपना नाम रजिस्टर करना होगा और आप अपने नाम के साथ अपने फैमिली मेम्बर को भी जोड़ सकते हो और आपको कितने रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, ये पूरी ही जानकारी दूंगा। जैसे कि परमानेंट डिसेबिलिटी पे स्विगी 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है और अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर को कुछ हो गया, तो बीमारी हो गई या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपको किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे और वो इंश्योरेंस कब तक आएगा और वो इंश्योरेंस पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, वो पूरी ही जानकारी दूंगा। और उसका नंबर भी प्रोवाइड करूंगा गाइस, कि आप जो नंबर पे फ़ोन करके आप ये इंश्योरेंस की डिटेल ले सकते हो और इंश्योरेंस के पैसे आएंगे आपको किस तरह से आएंगे और आपको किस तरह से आपका बैंक नंबर रजिस्टर करना होगा। इस तरह से मैं पूरी ही जानकारी बताऊंगा आपको इस वीडियो के द्वारा। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी स्विगी इंश्योरेंस के बारे में गाइस। ये संदेश है हमारे पार्टनर्स के लिए। आप दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, चाहे एक ऑर्डर हो या 100, दिन हो या रात, तेज गर्मी हो या तेज बारिश, आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। काम के वक्त आपकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने आपको सुरक्षित किया है हमारे मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के साथ। यह कैसे काम करता है? स्विगी सभी पीडीपी डीईस को हेल्थ और एक्सीडेंट कवर प्रदान करता है। रोड एक्सीडेंट होने पर हम 7 लाख तक का मुआवजा देते हैं। बीमारी में हॉस्पिटल में भर्ती होने पर हम आपको 1 लाख तक का मुआवजा देते हैं। क्या मेरी फैमिली भी सुरक्षित है? हाँ, बीमारी में हॉस्पिटल में भर्ती होने पर हम आपकी पत्नी एवं 2 बच्चों के लिए भी 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देते हैं। इस फायदे का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्विगी ऑफिस में ज्वाइनिंग के समय अपनी बीवी बच्चों की जानकारी देनी होगी या फिर शादी और बच्चा होने के 15 दिन के अंदर। यदि आपने अभी तक ये नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपने फ्लीट मैनेजर से संपर्क करें। मैं इंश्योरेंस कैसे क्लेम करूं? यदि आप कैशलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेडी असिस्ट नेटवर्क के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अपना ई कार्ड और कोई भी सरकारी आईडी प्रूफ दिखाइए और भर्ती हो जाइए। यदि आपने पहले से ट्रीटमेंट करवा लिया है और आप उसके बिल का पैसा चाहते हैं, अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट और बिल्स 15 दिनों के अंदर मेडी असिस्ट के पास जमा कीजिए। तो मेडिकल हो या एक्सीडेंटल, रात हो या दिन, डीई इंश्योरेंस कर रही है आपकी सुरक्षा। इंश्योरेंस संबंधित अन्य जानकारी के लिए कॉल कीजिए 7022076543 पर। या तो आपको डाउनलोड करना होगा एको का ऐप प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको सर्च करना होगा ACKO एको इंश्योरेंस। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके नंबर से उसे रजिस्टर करना होगा और सारे ही अलाउ करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि स्विगी के डी प्रोटेक्शन प्लान आपके है। और आपको जब ये 3 बिंदी दिख रही है वहाँ जाओगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और आपका प्रोफाइल डिटेल दिखेगी। और जो स्विगी डी प्रोटेक्शन दे रही है वो आपको 2 तरीके से दे रही है। उसे ओपन करोगे तो आपको बताएगा कि मेडिकल एंड एक्सीडेंट कवर एक आपका पॉलिसी है और एक कोविड इनकम प्रोटेक्शन कवर है। अगर आप मेडिकल एंड एक्सीडेंटल में जाते हो, वहाँ जाने के बाद आपको आपका नाम रजिस्टर दिखेगा। जैसे आपका नाम है खलील बादशाह सैयद, ऐसा नाम ऑलरेडी रजिस्टर दिखेगा और कब पॉलिसी स्टार्ट हुई है उसकी डेट दिखेगी और आपको पूरा ही इसमें जानकारी दी जाएगी, पॉलिसी नंबर दिया जाएगा। और अगर आपको आपके मेंबर का नाम ऐड करना है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ किस तरह से नाम ऐड करना होगा। आपको आपके ऐड डिपेंडेंट जहाँ दिखाया जा रहा है वहाँ पे आपको आपके फैमिली का नाम ऐड करना होगा, तो आपका नाम आपके फैमिली का नाम रजिस्टर हो जाएगा। जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ नसीम सैयद, इनकी डेट, इनका मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने का आप अपना भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, उनका नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना होगा। जैसे कि मैं कुछ इस तरह से डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देता हूँ। और ये इनकी वाइफ है तो वाइफ इधर ले लेंगे, जो भी रिलेशन होगा वो ले लेना होगा आपको। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे आप डिपेंडेंट मेंबर एक आ चुके हैं उनके नाम,
और सेकंड भी ऐड करना होगा आपको, जैसे कि आपको जो इंश्योरेंस मिलता है वो आपके साथ आपकी वाइफ जो स्पॉज होती है और जो आप अपने 2 बच्चों का भी नाम ऐड कर सकते हो इसमें। तो उसके साथ मैं उनके बच्चों का नाम भी ऐड कर दे सकता हूँ, इमरान सैयद, मोहम्मद इमरान सैयद, और इनका भी मोबाइल नंबर उन्हीं का ही लिख देता हूँ। और इनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देता हूँ। और इनका बेटा है ये। तो देखिए यहाँ पे नाम ऐड हो गया है। तो जब पॉलिसी के आगे भी देखिए इनका पॉलिसी भी बन गई है, नसीम सैयद, पहले इधर पे उनका खाली नाम था, हेल्थ कार्ड भी बन गया है उनका। तो इस तरह से उनका पॉलिसी नंबर भी जनरेट हो गया है नसीम सैयद का और उनके बच्चों का। तो इस तरह से नाम ऐड हो जाता है गाइस। तो नाम ऐड होने के बाद आपको क्लेम किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लेम करने के लिए आपको क्लेम में जाना होगा। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या आपका कोई बीमारी हो गई या आपके साथ कुछ हो गया तो एक्सीडेंट में आपको एक्सीडेंट में जाना होगा। अगर आप राइडर हो के साथ डिलीवरी करते वक्त अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपको देखिए ओपीडी ट्रीटमेंट चाहिए या ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए या परमानेंटली हैंडीकैप हो गए तो ये ऐसा सिलेक्ट करना होता है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आपको जैसे कि एक्सीडेंट होता है तो नॉर्मली आपको ओपीडी ट्रीटमेंट में आप जाते हो तो आपको जैसा उसमें आपको मेंशन करना होगा कि आपने कौन सा ऑर्डर दिए थे या आपको कैसा एक्सीडेंट हुआ है। तो वो मेंशन करना होगा, उसमें डेट लिखनी होगी आपको। डेट डालने के बाद आपको उसमें पूरी डिटेल लिखनी होगी किस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ और कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ। और अगर आपका कोई ऑर्डर पे हुआ है तो ऑर्डर नंबर मेंशन कर देना और किस डेट में हुआ वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो डेट आप सिलेक्ट कर लेते हो जो भी डेट में आपका एक्सीडेंट हुआ है और कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हो आप उसका नाम लिख दीजिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका नाम पे अगर आप कंटिन्यू लेते हो तो कंटिन्यू लेने के बाद आपको ऑप्शन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन पूछा जाएगा। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो एको में, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइज आपको आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है एको की तरफ से और एसएमएस आने के बाद आपको कॉल भी आता है एको की तरफ से। और पूरे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आपका अकाउंट नंबर भी मेंशन करना होता है। वो ऑप्शन में ही दिखाया दिया जाता है कि अकाउंट नंबर भी आपको डालना होगा। तो वो अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद आपको जब पूरा ही एसएमएस आ जाए तो उसके बाद आप अपना पूरा ही जो आपके साथ हुआ था वो अपने फ्लीट मैनेजर को भी भेज दीजिए और डॉक्यूमेंट के साथ। तो उसमें आपको जब भी एको अपना पैसा देती है वो 7 दिनों के अंदर देती है। ज़्यादातर 7 दिनों के अंदर आता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लग जाता है गाइस। और आपको मैसेज के द्वारा बताया जाता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हुई हो या एको को और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। और इस तरह से ये इंश्योरेंस का पूरा ही डिटेल थी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए गाइस कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है इंश्योरेंस के रिलेटेड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू।